हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2545। एक के विरुद्ध 4 एक, 1 अगेंस्ट 4 एक। झांग यी मुड़े और उन्होंने मानव सीटों पर मौजूद भीड़ को संबोधित किया। सज्जनों, हम आज के खेल में पहले से ही नुकसान की स्थिति में थे। यदि हम अब आधा कदम भी पीछे हटते हैं तो उसके बाद हमें हर कदम पर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप सभी कारण जानते हैं और मैं भी। हमारी महान शक्तियां पहले से ही पृथ्वी की सबसे उपजाऊ भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। यदि हुआक्सू साम्राज्य, हुएक्सू किंगडम समस्याओं का सामना करता है तो आप शायद ही सुरक्षित बच पाएंगे। तो मैं ये न केवल हुआक्सू साम्राज्य के लाभ के लिए कर रहा हूं, बल्कि आपके लिए भी। झांग यी की नजर गहरी थी और उनके शब्दों के पीछे का अर्थ था, भूलना मत, मैं तुम्हारा पिता हूं। इस बातचीत की बैठक के बाद हर देश मेरा एक बड़ा एहसानमंद होगा। हर कोई झांग यी के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गया था, लेकिन उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा कि झांग यी सही थे। मॉर्गन ने अपनी आवाज धीमी की। आपने एक खेल जीत लिया है, आप माहौल वापस ले आए हैं। आइए एक और जुआ खेलते हैं। बस मामले में मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं। झांग यी ने सिर हिलाया। लेकिन ये एक और जुआ खेलने के बारे में नहीं है। ये उन्हें ये दिखाने के बारे में है कि 6 पीढ़ियां सिर्फ गूंधे जाने वाले कपड़े की पट्टियां नहीं हैं। मुक्केबाजी, फेस्ट्स, बातचीत का शुरुआती हिस्सा है, समापन नहीं। हमें बाद की शर्तों पर चर्चा करने से पहले अपनी गर्दन से सबसे खतरनाक चाकू को हटाना होगा। किंग आर्थर ने उनकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। यदि ये युद्ध सभी नस्लों का खौफ अर्जित कर सकता है तो ये निश्चित रूप से सार्थक है। लेकिन केस, वो पूछने ही वाले थे, क्या तुम सुनिश्चित हो? लेकिन जब किंग आर्थर की मुलाकात इन डेमन आर्मर के ठंडे चमकते मुखौटे के नीचे छिपी झांग यी की शांत आंखों से हुई तो वो चुप हो गए। इसके बजाय उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई। वे कई वर्षों से दोस्त हैं और वो झांग यी के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी खुद को खतरनाक स्थिति में नहीं डालता, एक मजबूत व्यक्ति के सामने दुबक सकता है और कभी भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा। जब वो कुछ खतरनाक करने का फैसला करता है तो आपका पहला संदेह ये नहीं होना चाहिए कि वो पागल हो गया है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उसकी क्षमताओं को बहुत कम आंका है। यहां तक कि यह भी कहा जा सकता है कि उपस्थित कई लोगों ने बहुत कष्ट सहा था क्योंकि उन्होंने झांग यी की क्षमताओं को कम आंका था। मैं समझ गया, इसे जारी रखो। झांग यी उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ये लड़ाई जीतूंगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, उन्होंने फिर से विशाल वार्ता मेज का सामना किया। उनकी नजर चारों कबीलों के प्रतिनिधियों पर पड़ी, जैसे उपस्थिति सूची की पुष्टि कर रहे हों। तो आपके जवाब? गुशान ने कवच की प्लेटों से ढका एक हाथ उठाया और उसे अपने पीछे दबाया। बख्तरबंद योद्धाओं की एक पंक्ति एक साथ पीछे हट गई, उनके लिए जगह बनाई। उनकी आवाज एक पत्थर के दूसरे पत्थर से टकराने जैसी थी। मैं सहमत हूं। सीमा समुद्र है और सीमा मृत्यु या आत्मसमर्पण है। यदि तुम हारते हो तो तुम्हारी नस्ल की पूरी 6 पीढ़ियों को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा और वापस लिया जाएगा। गुचावे ने भारी आवाज में कहा, मैं भी सिद्धांतों से सहमत हूं। कोंग ने शांति से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फेंग को कभी परवाह नहीं होती कि उसका प्रतिद्वंद्वी 1 है या 4। क्रोबा मुस्कुराया, अपने दांत दिखाते हुए। मुझे केवल काटने के एहसास की परवाह है। चलो शुरू करते हैं। खून को ठंडा मत होने दो। चारों पुरुषों की आंखें तीव्र युद्ध की भावना से भरी थी और उनके इरादे झांग यी को इस तरह घेरे हुए थे जैसे वे उसे फाड़ देना चाहते हों।
चारों में से किसी ने भी बारी बारी से लड़ने का जिक्र नहीं किया। आखिरकार ये लड़ाई उनके लोगों के भविष्य से संबंधित है, न कि उनके व्यक्तिगत लाभ या हानि से। इसलिए हम कोई गलती करना बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये हीरो खेलने का समय नहीं है। उन्हें लगा कि वे झांग यी की तुलना में बहुत अधिक चतुर और तर्कसंगत थे। एक कंस्ट्रक्ट नाइट ने कहा, बहुत अच्छा, हम अन्य नस्लें आपके गवाह बनेंगे। आप 4 नस्लें हुआक्सू साम्राज्य के खिलाफ एक ही लड़ाई से हिसाब चुकता करेंगे। आयोजन स्थल के बाहरी किनारे पर समुद्री हवा रुक रुक कर चल रही थी, जिससे झंडे हवा में लहरा रहे थे। 1000 हैंड्स कबीले के बुजुर्ग आपस में फुसफुसाए, जबकि 300 कबीले की सांप जैसी आंखों में 2 ठंडी चमक दिखाई दी। मानव सीटों पर मॉर्गन, किंग आर्थर, ओलिवियर और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, चुपचाप अपनी घबराहट को शांत किया। आने वाली लड़ाई के बारे में हर कोई बहुत उत्सुक था, ये सोचकर कि झांग यी एक ही समय में अपने स्तर के 4 मजबूत विरोधियों से कैसे लड़ पाएंगे। एलेक्सी बोलने से खुद को नहीं रोक सके। भाई केस, क्या होगा अगर चीजें ठीक नहीं रही? वो क्या होगा अगर वाली स्थिति नहीं आएगी? झांग यी की आवाज कोमल थी। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं झांग यी कभी गलतियां नहीं करता। मैं अपने जीवन को बाकी सब चीजों से ऊपर महत्व देता हूं। इसलिए इसमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं मारा जाऊंगा। मॉर्गन ने एक गहरी सांस ली। फिर हम आपकी लय के साथ चलेंगे। यदि झांग यी हार जाते हैं तो अन्य देश भी क्षेत्रीय बातचीत में नुकसान की स्थिति में होंगे। हालांकि वे झांग यी को दोष नहीं दे सकते। इस समय झांग यी के पास एक विकल्प लग रहा था, लेकिन वास्तव में लड़ने के अलावा उनके पास क्षेत्र छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शायद शुरू से अंत तक उनके पास इस बातचीत में आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किंग आर्थर ने हाथ में तलवार लेकर उन्हें नमन किया। एक बार विदेशी सहायता की अनुमति मिल जाने पर मैं बिना किसी लागत की परवाह किए तुरंत कार्रवाई करूंगा, ये जानते हुए भी कि वो नाइट स्तर के प्रतिद्वंद्वी के लिए कोई मुकाबला नहीं है। वो फिर भी झांग यी को बचाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। ओरिब ने थोड़ा सिर हिलाया। उनकी छाती पर स्वास्तिक ने एक साधारण चाप बनाया। ईश्वर आपके साथ रहें और आपकी अजेय लड़ाइयों में आपकी रक्षा करें। झांग यी मुड़े, जैसे धीरे से एक दरवाजा बंद कर रहे हों। उन्होंने अपना हाथ उठाया। उनकी उंगलियां खाली थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे एक अदृश्य धागा थामे हुए हों। उनकी आवाज ने अपनी सामान्य शांत और स्थिर लय वापस पाली। तुम चारों, चूंकि तुम मानते हो कि 6 पीढ़ियों को केवल जीवन के बीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो तुम्हें पहले मुझसे पार पाना होगा। गुशान ने जोर देकर सिर हिलाया। अपने कहे हर शब्द को याद रखना। गुचावेन ने भारी आवाज में जवाब दिया, हम अपना वादा निभाएंगे और इस लड़ाई में क्षेत्र के स्वामित्व का फैसला करेंगे। लहरें मंच के किनारे से टकराई। सफेद नमक के छींटे उड़े जो सूरज की रोशनी में अनगिनत छोटी चमक में बिखर गए। सभी नस्लों की आंखें एक बार फिर केंद्रित हो गई और हवा को एक अदृश्य हाथ द्वारा धीरे धीरे भींचा जाता हुआ महसूस किया गया। झांग यी और चारों कबीलों के शक्तिशाली लोग आयोजन स्थल छोड़कर विशाल घास के मैदान में पहुंच गए, जहां आसपास की जमीन हजारों मील तक फैली हुई थी और नजारा पूरी तरह खुला था। ऑस्ट्रेलियाई घास के मैदानों के ऊपर हवा में झांग यी एंड डेमन गॉड के जेट ब्लैक कवच में लिपटे हुए ब्रह्मांड की असंख्य घटनाओं की एक पारदर्शी आभा से पूरी तरह घिरे हुए थे। उनके सामने चारों शक्तिशाली कबीलों ने एक चाप, आंख बनाया। चारों शक्तिशाली कबीलों की आभा धीरे धीरे केंद्र की ओर सिमट गई, जैसे आसमान से गिरती 4 दीवारें। फैंग वुल्फ कबीले का क्रोबा लंबा और छरहरा था। उसके भेड़िए जैसे सिर में एक ठंडी चमक थी और उसकी पीठ की मांसपेशियों के नीचे एक बहता हुआ गहरा पैटर्न था, जो अंतरिक्ष में छिपी हुई परतों की तरह था। आयन क्लैड कबीले का गुशान कवच ओवरलैपिंग प्लेटों से ढका है, जिसमें काला लोहा
और गहरा चांदी आपस में सिले हुए हैं। कंधे का कवच पहाड़ की चोटी की तरह उठा हुआ है। प्रत्येक कदम एक सूक्ष्म कंपन पैदा कर रहा है। स्काई कबीले के वॉइड का कोई निश्चित रूप नहीं है। ये केवल एक पारदर्शी भंवर है जो स्वर्ग तक पहुंचता है, जिसके किनारों पर स्थिर विद्युत से भरी लपटें लटकी हुई है और भीतर बादल और गर्जने वाले इरादे तैर रहे हैं। टाइटन नस्ल के गुचावेन की एक आंख स्थिर झील की तरह साफ है, जिसकी आंख के कोटर के चारों ओर गहरे सोने के निशानों का एक घेरा है। समय के दांत, टूथ ऑफ टाइम के निशान। लड़ाई शुरू होने से पहले हवा थोड़ी ठंडी थी। क्रोबा पहले हंसा, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए। छठी पीढ़ी के सबसे मजबूत, तुम वास्तव में एक साथ 4 का सामना करने का साहस करते हो। तुम्हारा जिगरा तुम्हारे कवच से भी मोटा है। यदि तुम अभी घुटने टेक देते हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें एक साफ मौत मिले। चैप्टर 2546। 1 के विरुद्ध 4-2, 1 अगेंस्ट 4-2। गुशान की आवाज घाटी में टकराने वाले लोहे के 2 टुकड़ों की तरह गूंजी। अपना नाम यहीं छोड़ जाओ। जब हम इस घास के मैदान को पार करेंगे तो हमें एक पायदान, स्टेपिंग स्टोन की जरूरत होगी। झांग यी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें शांत और उदासीन थी, जैसे वे 4 चींटियों को देख रहे हों। क्या तुम मुझसे डरते हो? मुझे इस तरह के अनाड़ी तरीके से उकसाना हास्यास्पद है। क्रोबा ने ठंडी सांस भरी। देखते हैं कि तुम अपनी जिद कब तक बरकरार रख पाते हो। चलो शुरू करते हैं। गुचावेन बिना किसी भावना के बोला। उसकी अकेली आंख धीरे धीरे चमकने लगी। समय किसी नस्ल का इंतजार नहीं करता। जितनी जल्दी हो सके उनसे निपटो, फिर उनकी जमीन आपस में बांट लो। हवा का खाली स्तंभ आधा इंच बाहर की ओर फैल गया और हवा का दबाव तुरंत आधा स्तर गिर गया, जिससे घास का समंदर झुक गया। चारों शक्तिशाली दिग्गजों की आभा पहाड़ों की तरह नीचे दब गई, जिससे हवा इतनी उमस भरी हो गई कि सांस लेना लगभग असंभव था। सभी नस्लों और विभिन्न देशों की 6 पीढ़ियों के प्रतिनिधियों ने युद्ध क्षेत्र को ध्यान से देखा, लड़ाई का कोई भी हिस्सा छूट जाने के डर से। तो फिर चलते हैं। झांग यी ने ऊपर देखा और उनकी पुतली में उनकी बाईं आंख का डायल चुपचाप दिखाई दिया। सेकंड की सुई धीरे से टिक टिक कर रही थी। समय की सेकंड वाली सुई भविष्य के 5 सेकंड के भीतर की हर चीज की भविष्यवाणी करती है। 4 नाइट स्तर के पावर हाउसों के हमलों की पहली लहर मूसलाधार बारिश की तरह थी। स्काई शैटरिंग कैनन। क्रोबा दहाड़ा, और वो कदम उठाने वाला पहला व्यक्ति था, क्योंकि वो इतने लंबे समय से अधीर था। उसका भेड़िया सिर थोड़ा पीछे की ओर झुका और उसके गले की गहराई से एक रंगीन लहर फूटी, जैसे हवा का एक टुकड़ा अचानक चूस लिया गया हो। तुरंत बाद उसके मुंह से एक काला अंडाकार एलिप्टिकल पिंड निकला, जिसके किनारे मुड़े हुए थे। उसका आंतरिक हिस्सा उन्मत्त अवस्था में संघनित स्थानिक ऊर्जा से भरा था। वे ऐसे गोले हैं जो अंतरिक्ष को बाइट सकते हैं। वे जहां से भी गुजरते हैं, घास पूरी तरह से गलत ऑप्टिकल अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के साथ एक लंबी पारदर्शी खाई में खिंच जाती है। 10,000 थंडरनेट। हवा का खाली स्तंभ अचानक फट गया और अनगिनत पतले सांपों की तरह चांदी जैसी बिजली बादलों से गिरी, जो केंद्र की ओर सिमटने वाले बिजली के पर्दों की 9 परतें बनाने के लिए आपस में जुड़ गई। द ग्रेट रीइंकारनेशन कैनन। गुशान ने अपने हाथ ऊंचे उठाए और उसकी भुजाओं के बीच एक भयानक ऊर्जा बनी। शुद्धतम ऊर्जा एक विशाल गोले में बदल गई, जिसे उसने फिर झांग यी की ओर जोर से फेंका। धमाका, बूम। गड़गड़ाहट कानफड़ू थी। अत्यधिक केंद्रित अलौकिक कणों, सुपरनैचुरल पार्टिकल्स की एक किरण प्रकाश के एक घने स्तंभ में बदल गई, जिसने घास के मैदान को पार किया। टाइटन 20 मीटर से अधिक लंबे थे। गुचावेन की अकेली आंख, उसकी पुतली चुपचाप फैल गई। सुनहरी रोशनी की लड़ियों ने छल्ले बनाए, फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे,
जिससे एक चकाचौंध और मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक पैदा हुई। स्वर्ग और पृथ्वी का चक्र घूमता है। जैसे ही गुचावेन ने बोलना खत्म किया, झांग यी के पैरों के नीचे की घास की छाया 1 इंच पीछे खिसक गई। सभी नन्ही मांसपेशियों का संकुचन, ईथर संबंधी मार्गदर्शन और सांस लेने की लय, जिसे वो 5 सेकंड के भीतर तैयार कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे उनका कच्चा माल छीन लिया गया हो, और अगले 5 सेकंड के लिए ऐसा था मानो किसी ने चुपचाप उनका एक कोना चुरा लिया हो। झांग यी की आंखें हल्की सी झपकी और उन्हें लगा जैसे उनकी क्षमताएं कमजोर हो गई है। समय आधारित क्षमताएं, टाइम बेस्ड एबिलिटीज, एक शीर्ष स्तर के समयस्थान क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में झांग यी के पास उसी गुण के अन्य क्षमता उपयोगकर्ताओं की अत्यंत तीव्र समझ है। गुचावेन की सुनहरी रोशनी फैलाने वाली अकेली आंख में उन्होंने समय का चक्र देखा। स्वर्ग और पृथ्वी का चक्र अतीत को देखने और व्यक्ति के इतिहास को समझने की अनुमति देता है। इसके अलावा अतीत के कारण और प्रभाव व्यक्ति की वर्तमान शक्ति को कमजोर कर देते हैं। ये समय के माध्यम से कारण और प्रभाव को प्रभावित करने की एक शक्तिशाली क्षमता है। झांग यी इस बार जिन 4 विरोधियों का सामना कर रहे हैं, उनके पास समय, स्थान, संवर्धन, एनहांसमेंट और सेलेस्टियल कबीले की हवा और गरज को नियंत्रित करने की प्राकृतिक क्षमता से संबंधित शक्तियां हैं। तथ्य: झांग यी के विरुद्ध लड़ने वाले इन 4 योद्धाओं का संयुक्त क्षमता सूचकांक एबिलिटी इंडेक्स 200,000 से अधिक है। सभी गुणों के एकत्रित होने के साथ झांग यी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ा। जरा सी गलती आपदा का कारण बन सकती थी। यदि वो अकेले लड़ रहे होते, वे यहां हैं। मानव शिविर में किसी ने सहज रूप से अपने साथी की कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियों के पीछे की नसें उभर आई थी। क्या केस ये कर सकता है? जैसे ही लड़ाई छिड़ी, नाइट स्तर की 4 विदेशी नस्लों ने अपना सब कुछ झोंक दिया, 4 के खिलाफ 1। हालांकि उनमें मजबूत होने का जुनून नहीं था, लेकिन वे इसे बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते थे। अन्यथा भले ही वे जीत जाएं, अन्य नस्लें सोचेंगी कि वे कमजोर हैं। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके झांग यी को नीचे गिराना होगा। झांग यी का शरीर निश्चल रहा। उन्होंने बस अपना हाथ उठाया। ब्रह्मांड की असंख्य घटनाएं, दी myriad phenomena ऑफ द यूनिवर्स, एक ही पल में उनके चारों ओर 3000 आयामी द्वार, डायमेंशनल गेट्स खिल उठे, जो उनके शरीर से 1000 मीटर बाहर तक फैल गए। आयामी द्वारों की परतें पारदर्शी थी, सिकेडा के पंखों जितनी पतली और एक आकाशगंगा की तरह धीमी गति से चलती थी। बिजली का जाल नीचे उतरा और बिजली के सांप निगल जाने से पहले चौखट पर क्षण भर के लिए चमके, जैसे चीनी को चाटकर सपाट कर दिया गया हो। महान पुनर्जन्म तोप की प्रकाश किरण एक ही किरण में मुड़ गई। शांत अंधेरे में डूबने से पहले प्रवेश करते ही केवल एक क्षण के लिए उबलती रही। स्काई शैटरिंग कैनन सिर के बल अंदर गिर गया, जैसे किसी मछली को गहरे कुएं में खींच लिया गया हो। अपने पीछे एक बुलबुला तक नहीं छोड़ा। आयामी द्वार को छूने पर सभी हमलों के परिणाम स्वरूप कोई ऊर्जा टकराव नहीं हुआ। इसके बजाय वो बस दूसरे आयाम में गायब हो गया। ऐसा कैसे? क्रोबा की आवाज तेज हुई और उसकी भेड़िए जैसी आंखें तेजी से सिकुड़ गई। शैटरिंग कैनन की फटने वाली लहर को इसके अतिरिक्तमी आयाम द्वारा लॉक कर दिया गया था। जमीन पर मौजूद कंस्ट्रक्ट की तेजी से टिक टिक करती आवाज कहती है, स्पेस थ्रूपुट थ्रेशोल्ड पार हो गया। इसके दरवाजे के पीछे का कोटर एक विशाल स्थान है जो लगातार फैल रहा है। हम ऊपरी सीमा का पता नहीं लगा सकते। जब सु नियन झांग यी से लड़ रही थी तो उसे उनके करीब आने का कोई मौका नहीं मिला था। इसलिए असंख्य नस्लों के लोगों को नहीं पता था कि झांग यी की रक्षात्मक क्षमताएं कितनी मजबूत थी। अब जाकर वे इस दृश्य को पूरी तरह आश्चर्य से घूर रहे थे। झांग यी ने अपने शरीर को हिलाए बिना एक ही समय में 4 नाइट स्तर के विशेषज्ञों के संयुक्त हमले को बहुत ही लापरवाही से रोक दिया। 6 पीढ़ियां
केस में किसी ने ये नाम बुदबुदाया। हर युग में, मानवता के हर काल में हमेशा जीनियस पैदा होते हैं। वे निर्माता द्वारा विशेष रूप से चुने गए पौधे, सीडलिंग्स हैं, ताकि दृक देवताओं को दबाया जा सके। मैंने सोचा था कि छठी पीढ़ी एक विफल पीढ़ी थी, कि उन्हें छोड़ दिया गया था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके बीच से अभी भी ऐसा व्यक्ति उभरेगा। मॉर्गन और अन्य लोगों ने भी एक गहरी सांस छोड़ी। उनकी हथेलियां पहले से ही पसीने से भीगी हुई थी। झांग यी को शांति से 4 नाइट्स के संयुक्त हमले को रोकते हुए देखने के बाद ही उन्हें थोड़ा सुकून मिला। स्वर्ग और पृथ्वी के चक्र, रोटेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ से होने वाली क्षति अभी भी मौजूद है। झांग यी के सभी बुनियादी गुणों ने अपनी चमक खो दी है, और यहां तक कि भविष्य की भविष्यवाणी करने की टाइम हैंड की क्षमता 5 सेकंड से घटकर 3 सेकंड रह गई है। हालांकि कम हुआ समय झांग यी की अजेय रक्षात्मक क्षमताओं को प्रभावित नहीं करता है। अपनी बाई आंख में सेकंड की सुई के एक कोमल झटके के साथ उनकी पुतली की गहराई में एक नया 3 सेकंड खुला। तुम बहुत बहादुरी से लड़े, वो मुस्कुराए। लेकिन एक समस्या है, तुम्हारे सभी हमले माल कार्गो की तरह है, जिन्हें मेरे गोदाम में ले जाया जा रहा है। जितना अधिक तुम चलते हो, मैं उतना ही अमीर होता जाता हूं। इस कथन का गहरा अर्थ है, लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग इसका अर्थ समझते थे, वे सभी राख में बदल चुके हैं। गुशान ने गुस्से से उबलते हुए कहा, बातों में मत आओ, ये तो बस शुरुआत है। अब और मत रुको। इस आदमी की सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, लेकिन एक बार जब हम इसकी स्थानिक बाधा, स्पेशल बैरियर को तोड़ देंगे, तो ये अत्यंत असुरक्षित होगा। गुशान एक संवर्धन प्रकार, एनहांसमेंट टाइप का क्षमता उपयोग करता है। आयनक्लैड कबीले के पास सबसे शक्तिशाली काया और अद्वितीय पाश्विक शक्ति है। दुर्भाग्य से झांग यी का पसंदीदा प्रकार का प्रतिद्वंद्वी वह था जिसके पास केवल ताकत थी। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।